दिल्ली में यमुना के प्रकोप से मिलती दिख रही है राहत। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि दिल्ली में यमुना के प्रकोप से मिलती दिख रही बड़ी राहत। यमुना के जल स्तर में आ रही है राहत भरी गिरावट। हथनी कुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी के डिस्चार्ज में भी गिरावट दर्ज की गई है। देर रात तक 205 मीटर के करीब पहुंची यमुना नदी। आज डेंजर लेवल के नीचे जा सकती है यमुना, और निचले इलाकों में रहने वालों को भी जल्द राहत की उम्मीद है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार यमुना का जल स्तर अब गिरावट की स्थिति में है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं लाइव। विशाल, दिल्ली में यमुना के जल स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में जिन इलाकों में बाढ़ का पानी भरा था, क्या वहां पर अब राहत देखी जा रही है? तो वहां पर राहत फिलहाल जो है धीरे धीरे मिलने लगी है लोगों को, क्योंकि अभी भी पानी जरूर कम हो रहा है, जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी अभी भी भरा हुआ है। अगर ताजा आंकड़ों की बात करें तो 205.51 मीटर अभी फिलहाल यमुना नदी का जलस्तर जो है बह रहा है, जो कि एक बड़ी राहत का संकेत है, क्योंकि परसों तक यानी बीते 2 दिन पहले तक 2 मीटर ऊपर इससे नदी बह रही थी। 207 मीटर जो है यमुना नदी का जलस्तर चल रहा था, जिसके चलते जो नदी का पानी है वो सड़कों तक आ गया था, लोगों के घाट और घर डूब गए थे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो है वो राहत भरी। आप देखेंगे तो इस वक्त हमारी मौजूदगी पुराने लोहे वाले पुल पर है, जहां पर आप देखेंगे तो जल का स्तर जो है वो धीरे धीरे हर घंटे कम होता जा रहा है। हालांकि अभी भी जो डेंजर मार्क है 205.33 का, उससे नदी कुछ चंद मीटर ऊपर ही बह रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार पानी की गति जो है कम हो रही है, उससे एक राहत भरी खबर यहां पर है लोगों के लिए कि आज शाम तक हो सकता है नदी का जलस्तर जो है वो अपने डेंजर लेवल से भी नीचे जा सकता है। लेकिन अभी भी जिस तरह से हथनी कुंड बैराज से 40 से 50 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरे पहाड़ों में भी बारिश हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए प्रशासन को और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आप देखेंगे तो सामने अगर लहरों की बात करें, एक पिलर नंबर 12 आपको नजर आएगा, और उसके नीचे जो आप पानी की वेव्स देख रहे हैं, कितनी तेज बहाव आपको नजर आएगा, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का बहाव जो है नदी में काफी तेज है। और क्योंकि जिस तरह से हथनी कुंड बैराज से अभी भी पानी छोड़ा जा रहा है, तो उस वजह से दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी पर काफी असर पड़ा है। लेकिन आप देखेंगे इस वक्त जहां हमारी मौजूदगी है, कल तक अगर आप यहाँ आए तो पानी जो है वहां तक आपको नजर आता था, काफी ऊपर तक पानी पहुंच चुका था। जो आप वो लोहे की सीढ़ी बनी देख रहे हैं, इसको भी पानी ने पूरी तरह से कवर कर लिया था। लेकिन अब क्योंकि जलस्तर कम हो रहा है, तो पानी भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। लेकिन मिट्टी जहां हम खड़े हैं अभी भी गीली है, पैर रखते ही यहाँ पर पानी जो है निकलने लगता है। लेकिन लोगों को अभी भी काफी सतर्क रखा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है कि आप निचले इलाकों में जाने से बचे, जब तक अगले आदेश नहीं आ जाते। वहीं अगर लोहे वाले पुल की बात करें तो पीछे आप देखेंगे ये लोहे वाला पुल है, जहां पर नीचे की तरफ जो है सामान्य यातायात चलता है और ऊपर की ओर ट्रेनें चलती हैं। हालांकि ऊपर ट्रेन का संचालन अभी भी जारी है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो काफी रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई है। वहीं नीचे जो आप ट्रैफिक जो चला करता था वो पूरी तरह से यहाँ पर ब्लॉक्ड है, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है। और जैसे ही वार्निंग लेवल तक नदी का जलस्तर जाएगा तो हो सकता है वापस इस पुल को चालू कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे तो पुल बिल्कुल शांत आपको नजर आएगा। विशाल, इसके साथ साथ कौन से इलाके हैं दिल्ली के जो सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, और कब तक इन इलाकों में स्थिति सामान्य हो सकती है? देखिए, लगभग सभी निचले इलाके दिल्ली के जो कि यमुना से सटे हैं, खासतौर पर ट्रांस यमुना क्षेत्र जैसे कि उस्मानपुर का गांव, वो अभी भी पानी में पूरा डूबा हुआ है। मयूर विहार फेज 1 के पास जो घाट है वो पूरा पानी में डूबा हुआ है। अक्षरधाम मंदिर के पिछले हिस्से तक पानी पहुंच गया था। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन तक पानी पहुंचा था। आईएसबीटी रिंग रोड, वासुदेव घाट, मोनेस्ट्री मार्केट, इन इलाकों में अभी तक पानी जो है डूबा हुआ है। लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार जो है यहाँ पर राहत सामग्री प्रोवाइड की जा रही है। और जो लोग हैं वो उनको नाव के जरिए जो है इसमें संचालन करना पड़ा था, क्योंकि पानी जो है लोगों की कमर तक आ गया था। तो इस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से यमुना नदी का जलस्तर लगातार नीचे की ओर जा रहा है, तो आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं स्थिति पहले की तरह सामान्य हो सकती है।
विशाल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हो सकता है कि आज शाम या फिर कल तक स्थिति जो है वो यमुना की सामान्य हो जाए, यानी कि 205 जो जल स्तर आप बता रहे हैं उससे नीचे पहुंच जाए, तो ऐसे में जिन इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है वहां पर स्थिति सामान्य होने में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि तमाम घरों में पानी जो है बाढ़ का भरा हुआ है और लोगों ने अपने आवासों को भी छोड़ दिया है। बिल्कुल सत्यम, अगर स्थिति बात करें तो नदी का जलस्तर जरूर कम हो रहा है, लेकिन जो घाट, जो लोगों के घर पानी में डूबे थे, वहां पर स्थिति सामान्य होने में और समय लग सकता है, क्योंकि पानी के अंदर लोगों के कई कीमती सामान भी बह गया है। और जब ये स्थिति पूरी साफ होगी उसके बाद जो तस्वीरें आएंगी वो काफी भयावह हो सकती है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया भी है। उस्मानपुर गांव में कई एक महिलाएं थी जो बता रही थी कि उन्होंने अपने परिवारजनों को मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई, हालांकि वो अभी तक जो है मिले नहीं है। और ऐसे ही जो अलग इलाके हैं वहां पर लोगों का भारी कीमती सामान भी जो है पानी में बह चुका है, और लोगों के घर भी कहीं ना कहीं दीवार टूटी है, कहीं कुछ हुआ है, तो उस स्थिति को सामान्य होने में काफी समय लगेगा। एक नजारा मैं आपको यहीं से दिखाना चाहूंगा, तो आप देखेंगे पुल के जस्ट नीचे अगर आप देखें तो आपको कुछ टीन और डंडियां नजर आएंगी। दरअसल इससे पहले कुछ दिन पहले यहाँ पर एक छोटी सी झुग्गी बनी हुई थी जिसमें लोग अपनी परिवार के साथ रह रहे थे। तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ये लोहे वाला पुल है, उसके नीचे जरी सी जगह में यहाँ पर लोग रहते थे, अपना आशियाना था उनका, क्योंकि वो उनपे कोई पक्का मकान नहीं होगा या फिर जमीन नहीं होगी, इस वजह से उन्हें यहाँ टेंट लगाकर रहना पड़ता था। लेकिन क्योंकि बाढ़ का पानी जो है लोहे वाले पुल तक टच कर गया था, जिस वजह से उनका भी जो घर है वो पूरी तरह से तबाह हो गया। तो वहीं अगर पीछे की ओर मैं बताऊं आपको, पीछे भी एक जो है झुग्गी हुआ करती थी, वो भी पानी में पूरी तरह से तबाह हो गई थी, और वो लोग जो है अब इस लोहे वाले पुल के ऊपरी हिस्से में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। तो कह सकते हैं लोगों को नुकसान तो भारी हुआ है, भले ही नदी का जलस्तर क्यों ना कम हो रहा हो, लेकिन जो लोगों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए, उसको सामान्य लेवल तक पहुंचाने के लिए अभी भी लोगों को काफी समय लग सकता है। सत्यम। विशाल, इसके साथ ही जिन लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, तो ऐसे में उनके रहने और खाने पीने की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, लोगों के लिए राहत शिविर लगाए गए हैं, जिनमें कई सारे टेंट्स बनाए गए हैं जो लोग वहां पर रह रहे हैं। हालांकि कई जगह ऐसी है जहां पर लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं कि टेंट्स तो बना दिए गए हैं, लेकिन जितनी मात्रा में वहां पर लोगों की संख्या है, जितने परिवार हैं, उतनी मात्रा में टेंट्स नहीं बनाए गए हैं। लोगों को एक टेंट में तकरीबन 2 से 3 परिवारों को घुसना पड़ रहा है, क्योंकि टेंट जरा सा है, उसमें एक ही पंखा है और एक तख्त होता है, उसी पर लोगों को अपनी रातें गुजारनी पड़ती है। और अगर खाने पीने की बात करें, वो तो जरूर लोगों को मिल रहा है टाइम से, क्योंकि सरकार भी मदद कर रही है और कुछ एनजीओ जो है, जो निजी तौर पर अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, चाहे गुरुद्वारे की तरफ से हो, मंदिरों की तरफ से हो, वो लोग भी जाकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। लोगों के लिए सुबह चाय नाश्ता और दोपहर का खाना पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है हाइजीन की। तो हाइजीन के लिए जो टॉयलेट्स हैं उनकी संख्या बेहद ही कम है। जितने भी राहत शिविर कैंप हमने अभी तक देखे, वहां पर मात्र 1 या 2 ही टॉयलेट नजर आए, और लेकिन वहां पर टॉयलेट यूज करने वालों की संख्या जो है वो सैकड़ों से भी ज्यादा है। तो इसलिए सरकार को जरूरत है कि वहां पर टॉयलेट का प्रबंध कराया जाए, क्योंकि ऐसे में जब जब बाढ़ आती है, मानसून आता है, तो डेंगू मलेरिया का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो अभी तो फिलहाल उसके केसेस जो है दिल्ली में नजर नहीं आ रहे हैं ज्यादा, लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य होगी तो एक और खतरा दिल्ली के ऊपर मंडरा रहा है, वो है डेंगू का। तो उसके लिए भी सरकार को पहले से ही तैयारियां करनी होगी, खासतौर पर वो इलाके जो कि बाढ़ग्रस्त हैं, वहां पर लगातार जो है मच्छर की दवाई का छिड़काव वहां पर जरूरी है। चलिए विशाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।